क्या आपने कभी सोचा है कि एआई अगर जवाब देने से पहले हम इंसानों की तरह सोच पाए तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कमाल की टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो एआई को बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन को जोड़ना और समझना सिखा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे पास चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे इतने पावरफुल एआई मॉडल्स हैं, लेकिन फिर भी वो लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स में उलझ क्यों जाते हैं? और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है जो हमें एआई पर पूरी तरह से भरोसा करने से रोकती है, खासकर जब काम बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसकी वजह उनके काम करने के तरीके में है। अभी के जो मॉडल्स हैं वो टेक्स्ट को बस शुरू से आखिर तक एक ही लाइन में पढ़ जाते हैं। जरा सोचिए, आप एक मोटी सी किताब पढ़ रहे हैं लेकिन बिना कोई नोट बनाए, बिना कुछ हाईलाइट किए, बस एक सांस में शुरू से आखिर तक, तो होगा क्या? जाहिर है, कंफ्यूजन और ढेर सारी गलतियां। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब कहीं दूर नहीं, हमारे अपने काम करने के तरीके में ही छुपा है। हम इंसान जब कुछ कॉम्प्लेक्स समझते हैं तो एक खास चीज करते हैं, एक ऐसा जरूरी स्टेप लेते हैं जो एआई अभी तक छोड़ रहा था। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है एआई जो टेक्स्ट पढ़ता है और सीधा आंसर दे देता है, पर दूसरी तरफ है हम क्या करते हैं? हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हैं, अलग अलग आइडियाज के बीच कनेक्शन बनाते हैं, बेसिकली अपने दिमाग में एक पूरा स्ट्रक्चर, एक खाका तैयार करते हैं। और दोस्तों, यही स्ट्रक्चर असली अंडरस्टैंडिंग की चाबी है। और बिल्कुल इसी आइडिया को पकड़कर रिसर्चर्स ने एक नई बेहतरीन टेक्निक बनाई है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थॉट, शॉर्ट में एसओटी। तो आप सोच रहे होंगे ये सोटी है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये एआई को इंस्ट्रक्शन देने का एक नया तरीका है। ये एआई से कहता है, हे रुको, सीधा जवाब मत दो, पहले इस पूरे टेक्स्ट का एक स्ट्रक्चर बनाओ, पता लगाओ कि मेन आइडियाज कौन से हैं और वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है, 3 स्टेप्स का। स्टेप 1, मॉडल टेक्स्ट में से नोड्स यानी जो मेन आइडियाज हैं और लिंक्स यानी उनके बीच का कनेक्शन, उन्हें आइडेंटिफाई करता है। स्टेप 2, इन नोड्स और लिंक्स को जोड़कर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। और स्टेप 3, आखिर में इसी स्ट्रक्चर को एक रोड मैप की तरह यूज करके अपना फाइनल, आराम से सोचा समझा जवाब देता है। लेकिन देखिए, एक नई टेक्निक बना लेना ही काफी नहीं होता, उसे टेस्ट करना, उसकी हदों को परखना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए इस नई सोचने वाली काबिलियत को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स को एआई के लिए, समझ लीजिए, एक अल्टीमेट एग्जाम पेपर तैयार करना पड़ा। और इस एग्जाम का नाम रखा गया T2S बेंच। ये कोई आम टेस्ट नहीं है, ये अपनी तरह का पहला बेंचमार्क है जिसका एक ही मकसद है, ये देखना कि एआई कितनी अच्छी तरह से मुश्किल टेक्स्ट को एक साफ सुथरे, आसान स्ट्रक्चर में बदल सकता है। आप इसे एआई के लिए एक नया जिम या ट्रेनिंग ग्राउंड भी कह सकते हैं। और ये T2S बेंच बनाना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जरा नंबर्स पर गौर कीजिए। 1800 से ज्यादा हाई क्वालिटी सैंपल्स जो कि टॉप एकेडमिक पेपर्स से लिए गए हैं। 6000 से ज्यादा बार मॉडल्स को सर्च किया गया, 6 राउंड मॉडल वैलिडेशन के और उसके ऊपर 3 राउंड इंसानी क्वालिटी चेक्स के। मतलब इसकी क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी टॉप नॉच है। इतना ही नहीं, ये बेंचमार्क काफी वर्सेटाइल भी है। ये 6 बड़े बड़े साइंटिफिक फील्ड्स को कवर करता है, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स तक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एआई को आसान रास्ता नहीं दिया जा रहा, उसे हर तरह के कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पर टेस्ट किया जा रहा है। तो इतनी सारी मेहनत, नया तरीका, नया टेस्ट, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार है। क्या ये सच में काम करता है? रिजल्ट्स आ गए हैं और वो काफी इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, सिर्फ इस सोट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को यूज करने से एआई मॉडल्स की परफॉर्मेंस में ऑन एवरेज 5.7% का सुधार देखा गया है। अब आपको शायद लगे कि 5.7% कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एआई की हाई स्टेक्स दुनिया में इतना इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ी छलांग मानी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेटा बिल्कुल साफ है। जो स्टैंडर्ड एआई है उसके कंपैरिजन में सॉटी वाला एआई कंसिस्टेंटली यानी लगातार बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये इंप्रूवमेंट किसी एक मॉडल या एक टास्क तक सीमित नहीं है, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये रिजल्ट्स ये भी साबित करते हैं कि T2S बेंच टेस्ट कितना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतने इम्प्रूवमेंट्स के बाद भी कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में एवरेज एक्यूरेसी सिर्फ 52.1% है। इसका मतलब साफ है, अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, मंजिल अभी दूर है।
ये बात रिसर्च पेपर में भी साफ साफ लिखी है। उनके मुताबिक उनका सबसे पावरफुल मॉडल भी टेक्स्ट में से मेन कॉन्सेप्ट्स यानी नोड्स को निकालने में सिर्फ 58.1% ही एक्यूरेट था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैलेंज कितना बड़ा है। तो इन सब नंबर्स, डेटा और टेस्ट का आखिर मतलब क्या है? हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? ये रिसर्च आने वाले कल के एआई को कैसे बदलने वाली है? चलिए इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये सच में सब कुछ बदल सकता है। सबसे पहले इसका मतलब है एक ज़्यादा रिलायबल एआई। एक ऐसा एआई जो कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते वक्त कम गलतियां करेगा। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए तो ये बिल्कुल गेम चेंजर है। पर सबसे बड़ी चीज़ जो हमें मिलती है वो है ट्रस्ट, भरोसा। क्योंकि हम एआई के नोट्स को, उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर को देखकर ये समझ सकेंगे कि वो अपने कंक्लूजन तक आखिर पहुंचा कैसे। इसे आप एक बड़े शिफ्ट की तरह देखिए। पहले हम एआई से सिर्फ कहते थे मुझे जवाब दो, अब हम उससे कह रहे हैं मुझे अपना काम भी दिखाओ। बिल्कुल उसी तरह जैसे स्कूल में टीचर कहती थी कि सिर्फ आंसर नहीं, पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखो। ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाता हूँ। जरा इमेजिन कीजिए उस फ्यूचर को जब एआई हमें सिर्फ क्या का जवाब नहीं देगा, बल्कि क्यों और कैसे का भी जवाब देगा। जब वो सिर्फ आंसर नहीं, रीजनिंग भी देगा। क्या कुछ नहीं बदल जाएगा? इस पर जरूर सोचिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।